सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित तौर पर आपको मिलता है आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच जो बाबा साहब ने दिया था श्रीलंका में, हम आपको बता दें कि बाबा साहब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का सम्मेलन हुआ श्रीलंका में 25 मई से 6 जून 1950 तक। और इसी अवसर पर 6 जून 1950 को बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच है, जिसका विषय हम आपको बता दें। बाबा साहब का जो विषय बाबा साहब को मिला था, बौद्ध धर्म से लोकतंत्र और समाजवादी पद्धति का मार्ग प्रशस्त हुआ, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। साथ ही साथ आज के ही डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब बहुत स्पष्ट ढंग से इस बात को कहते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का लोप कैसे हो गया, आखिर कौन से वो विशेष महत्वपूर्ण कारण रहे जिनकी वजह से भारत में बौद्ध धर्म का लोप हो गया। हालांकि हम आपको बता दें 1956 में बाबा साहब ने लाखों की संख्या में लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तब से भारत में बौद्ध धर्म का एक तरह से पुनर्जागरण काल चल रहा है। इस समय आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 के पेज नंबर 385 पर है। आप स्वयं भी इस संदर्भ को ग्रहण कर सकते हैं। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं, वह गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है, बाबा साहब कहते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम शुरू कर रहे हैं बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय पहले ही क्लियर हमने कर दिया है कि बौद्ध धर्म से लोकतंत्र और समाजवादी पद्धति का मार्ग प्रशस्त हुआ, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 37 से पृष्ठ संख्या 385 से 388 पर प्रकाशित बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच जो बाबा साहब ने दिया वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट का सम्मेलन श्रीलंका में 25 मई से 6 जून 1950 तक आयोजित किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सम्मेलन में भाग लिया। 6 जून 1950 को कोलंबो में अंतर्राष्ट्रीय जन समूह को संबोधित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जिन लोगों ने भारत में बौद्ध धर्म के उत्थान और पतन का अध्ययन किया है, उनमें से ज़्यादातर लोग ये मानेंगे कि इस विषय पर समुचित ढंग से वैसी चर्चा नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी। बौद्ध धर्म इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचा और फिर भारत में ये कैसे विलुप्त हो गया, इसके बारे में मुझे कोई प्रामाणिक सामग्री नहीं मिल पाई है। किसी विषय को गहनता से जानने के लिए उसकी सुसंगत परंपराओं को ठीक और सुरुचिपूर्ण ढंग से जानना आवश्यक है। इसी प्रकार बौद्ध धर्म की महत्ता भी तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक कि इस धर्म को जन्म देने वाली वास्तविक परिस्थितियों को न समझ लिया जाए। भारत में हिंदू धर्म सामाजिक विचारधारा की नवीनतम घटना है। भारत के धर्म में 3 परिवर्तन हुए। सबसे पहले वैदिक धर्म माना जाता था, बाद में उसके स्थान पर ब्राह्मण धर्म आया और फिर हिंदू धर्म। बौद्ध धर्म का जन्म ब्राह्मण काल में ही हुआ था। इसका कारण ये था कि बौद्ध धर्म असमानता, निरंकुशता और विभिन्न वर्गों में समाज के विभाजन का विरोध करता था, जिसका प्रारंभ भारत में ब्राह्मण धर्म द्वारा किया गया था। वैदिक धर्म का पालन करना आसान है, इसमें यज्ञ करना मुख्य पूजा है। वैदिक आर्य असंख्य देवताओं की पूजा करते थे, वे यज्ञ करके उन्हें प्रसन्न किया करते थे। इन देवताओं के लिए की जाने वाली पूजा अश्वमेध पवित्र और सर्वोपरि होनी चाहिए। भू संपदा के उस काल में गाय आर्यों की मुख्य संपदा थी, अतः वे अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गायों की बलि देते थे। वैदिक धर्म में हिंसा को प्रोत्साहन मिला। ब्राह्मण वैदिक यज्ञ अपनाकर ही समाज को संगठित करने में कामयाब रहे। तो समता बौद्ध धर्म का मुख्य लक्षण है। बौद्ध धर्म सबको विचार की स्वतंत्रता और आत्म विकास की स्वतंत्रता प्रदान करता है। हिंसा त्यागना भी बौद्ध धर्म का एक अन्य अनिवार्य उपदेश है। बौद्ध धर्म ने देवताओं को मानने के लिए पशुओं की बलि या किसी प्राणी की बलि देकर मोक्ष प्राप्त करना कभी नहीं सिखाया। मैं तो ये कहूँगा कि भारत में बौद्ध धर्म का उदय उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि फ्रांसीसी क्रांति। बौद्ध धर्म के उदय से पूर्व ये सोचना भी नामुमकिन था कि शूद्र सिंहासन पर बैठ पाएंगे। भारत का इतिहास बताता है कि बौद्ध धर्म के उदय के बाद शूद्रों को सिंहासन पर आरूढ़ देखा गया है। वस्तुतः बौद्ध धर्म से ही भारत में लोकतंत्र की स्थापना और समाजवादी पद्धति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। यही आज का विषय भी है। इस प्रकार ये बड़ी जटिल
समस्या है कि जिस बौद्ध धर्म ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया था वह भारत से कैसे विलुप्त हो गया। सम्मानित साथियों, अब आगे का जो बाबा साहब का स्पीच है वो इसी बात को लेकर है कि भारत में आखिर कैसे विलुप्त हो गया बौद्ध धर्म, और इसी को लेकर बाबा साहब पूरा स्पीच यहाँ पर देते हैं। 274 ईसा पूर्व तक बौद्ध धर्म की अवस्था के बारे में हमें जानकारी देने के लिए बहुत अल्प सामग्री उपलब्ध है। फिर भी ये देखा गया है कि सम्राट अशोक के शानदार काल में बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। यह एक कष्टदायक तथ्य है कि इतना महान और लोकप्रिय धर्म भारत से कैसे विलुप्त हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि 185 ईसा पूर्व जब अंतिम मौर्य सम्राट का इसके प्रधान सेनापति द्वारा कत्ल कर दिया गया तो बौद्ध धर्म का जोरदार विरोध हुआ। अपने धर्म को बचाने के लिए ब्राह्मणों की ये एक विधिपूर्ण कार्रवाई थी, लेकिन खेद की बात यह है कि इतिहासकारों ने उस घटना को पर्याप्त स्थान नहीं दिया। बौद्ध साहित्य का परिशीलन करते समय मैंने पाया कि बुद्ध के 90% अनुयायी ब्राह्मण थे। ब्राह्मण विचार विमर्श के बहस के लिए तथागत बुद्ध के पास आते थे और जब पराजित हो जाते थे तब वे बुद्ध के निष्ठावान बन जाते थे, अंततः बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते थे। बौद्ध साहित्य ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है, इसलिए यह कैसे हो सकता है जो बौद्ध धर्म ब्राह्मणों की बहुसंख्या के बीच फला फूला और बाद में स्वयं ब्राह्मणों द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। मेरी राय में इसका मुख्य कारण कुल देवी की पूजा थी। भारत में ग्राम देवी और राष्ट्र देवी की भांति कुल देवी भी होती थी, जिनकी पूजा ब्राह्मणों के माध्यम से की जाती थी। जो पुजारी इन देवी देवताओं की पूजा के लिए जाते थे उन्होंने महारानियों के माध्यम से राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने ये रीति रिवाज बंद कर दिए और ऐसे देवी देवताओं की प्रतिमाएं हटा दी। सम्राट अशोक ने कहा था कि चूंकि मैं तथागत बुद्ध में श्रद्धा रखता हूँ जो ज्योतिपुंज हैं, इसलिए किसी अन्य देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। सम्राट अशोक की इस कार्रवाई से ब्राह्मण बहुत परेशान हो गए, क्योंकि उससे उनकी आजीविका और शोषण के लिए उनके अनुचित साधन बंद हो गए। उन्होंने इस नुकसान का बदला लेने की शपथ ली। ब्राह्मणों का विचार था कि मृत्यु के बाद राजा अपनी गलतियों और कमियों के कारण नरक भोगता है, इसलिए वे शासक बनने के लिए राजी नहीं होते थे, बल्कि राजाओं के मुख्य सलाहकार बनना पसंद करते थे। उस नुकसान का बदला लेने के लिए जो उन्हें कुल देवी की पूजा बंद करने के कारण हुआ था, ब्राह्मणों ने केवल सलाहकार बनने का अनुमोदित लक्ष्य त्याग दिया और उन्होंने सत्ता हथियाने की कोशिश की। अपने शुभचिंतक क्षत्रियों की मदद से उन्होंने बौद्ध धर्म के खिलाफ एक संयुक्त ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ बनाया। इस प्रकार भारतीय समाज में ब्राह्मणत्व का पुनः उत्थान बौद्ध धर्म के पतन का एक कारण है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के लिए विदेशी आक्रमण भी जिम्मेदार हैं। यूनानियों ने बौद्ध धर्म को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस बात के निश्चित साक्ष्य विद्यमान है कि यूनानियों ने बौद्ध गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता उदारतापूर्वक दी थी। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और गुप्त राजाओं से पराजित होने के बाद वे भारत में रहने लगे। इससे पहले उन्होंने बौद्ध धर्म को नष्ट करने की कोशिश की थी। बौद्ध धर्म को सबसे पहले गहरा प्रहार मुस्लिम आक्रमणों से मिला। उन्होंने बुद्ध की प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया और भिक्षुओं को मार डाला। उन्होंने महान नालंदा विश्वविद्यालय को बौद्धों का किला समझ लिया और उन्हें सैनिक समझकर असंख्य भिक्षुओं की हत्या कर डाली। जो थोड़े बहुत भिक्षु उस नरसंहार से बच गए थे वे नेपाल, तिब्बत और चीन जैसे पड़ोसी देशों को भाग गए। मेरे कुछ हिंदू मित्र अक्सर पूछते हैं कि भारत में हिंदू धर्म भी मूर्ति पूजा को मानता है, फिर ये कैसे बचा और बौद्ध धर्म कैसे समाप्त हो गया। मेरा जवाब है कि धर्म चाहे कोई भी हो, इसे बचाने के लिए उसके जो पुजारी हैं, जो उसके अनुयायी हैं, समुदाय होना बेहद ज़रूरी होता है। बौद्ध भिक्षुओं के अभाव के कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। बौद्ध धर्म का पुनरुत्थान करने के लिए एक दूसरा पुजारी वर्ग खड़ा करने के लिए कुछ बौद्धों ने बाद में प्रयास किए थे, लेकिन उनके प्रयास असफल रहे। लेकिन हिंदू धर्म के साथ ये बात नहीं है। ब्राह्मण का बेटा जन्म से पुजारी होता है, इसलिए उनके धर्म को बचाने के लिए कोई पृथक पुजारी समुदाय आवश्यक नहीं है। यही कारण है कि हिंदू धर्म मुस्लिम आक्रमण के बाद भी बचा रहा। इसके अलावा बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका पालन करना कठिन है, जबकि हिंदू धर्म ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त भारत में राजनीतिक वातावरण भी बौद्ध धर्म की प्रगति के लिए अनुकूल नहीं था। मैं भारत में अनेक लोगों के इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ कि शंकराचार्य की तर्क विद्या के कारण बौद्ध धर्म समाप्त हुआ था। ये तथ्यों के प्रतिकूल है, क्योंकि बौद्ध धर्म शंकराचार्य के निधन के बाद भी कई शताब्दियों तक विद्यमान रहा। मेरी राय में शंकराचार्य भी बौद्ध थे, उनके गुरु भी बौद्ध थे। ये ठीक है कि भारत में वैष्णव धर्म और शैव धर्म के उदय के कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ था। ये दो ऐसे धर्म थे जिन्होंने बौद्ध
धर्म की अनेक अच्छी बातों को अपना लिया था और अपने धर्म में मिला लिया था। आज हिंदू धर्म एक बहुत ही परिवर्तित रूप में विद्यमान है। पहले हिंदू धर्म हिंसा की शिक्षा देता था और हिंसा करता था, अब उसने अहिंसा के पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया है। यह तत्व बौद्ध धर्म से लिया गया है। बौद्ध धर्म भौतिक रूप से भले ही अदृश्य हो गया हो, किंतु आध्यात्मिक शक्ति के रूप में ये आज भी भारत में विद्यमान है। सामान्य साथियों, बाबा साहब ने आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के तहत जो हमने आपको बाबा साहब का क्रांतिकारी स्पीच पहुंचाया है, उसमें भारत में बौद्ध धर्म के लुप्त होने के बहुत सारे कारण बाबा साहब ने बताए हैं और पूरा यूँ कहें कि ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता दी बाबा साहब ने यहाँ पर। आपने अगर अंत तक वीडियो को देखा है तो निश्चित रूप से इसके हर पहलू को ध्यान से आपने समझा होगा और अब मुझे लगता है कि इस बारे में आपको किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन, किसी तरह का असमंजस यहाँ पर नहीं रहा होगा कि आखिर किन कारणों की वजह से भारत में बौद्ध धर्म का समापन या यूँ कहें कि लुप्त हो गया बौद्ध धर्म। हालांकि हम आपको बता दें एक बार पुनः कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने लाखों की संख्या में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और तब से लेकर अब तक एक तेज गति से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है पूरे भारत में। आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को आपने अंत तक सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हम आपको बता दें बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिक सेंटर बनाने की थी, जिसको अपने कंधों पर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आवाज का BBS 3 आइडासन ने ले रखी है। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन की खरीदारी करने के बाद अब निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया गया है। इस संबंध में हम ये कहना चाहेंगे कि यदि आप भी इस वैचारिक सेंटर में अपना अमूल्य योगदान देना चाहते हैं तो विवरण अकाउंट का सामने दिया गया है और इस पर आप धर्मदान कर सकते हैं। इसी अनुरोध के साथ हम आपको बता दें आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे प्रेरणा स्रोत मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली। एवं ये जो मैसेज आप देख रहे हैं लिखित रूप में डिजिटल फॉर्म में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार के सहयोग से हम डॉक्टर अम्बेडकर संदेश ले आने में सफल रहे। हम आपको बता दें हम प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।